where the ingredients which go into branded Nestle products seem to be fairly different and erring on the side of dietary risks for the developing countries as opposed to healthier options for developed countries. Now, Cerelac, interestingly, is a formulation which is given to children, babies rather, starting from 6 months. आप भी अपने बच्चे को नेस्ले के प्रोडक्ट जरूर देते होंगे, चाहे वो सेरेलैक हो या कोई और प्रोडक्ट, लेकिन नेस्ले के प्रोडक्ट अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। जी हां, भारत सरकार के जांच के घेरे में नेस्ले कंपनी आ चुकी है। सरकार ने भारत में बेचे जाने वाले शिशु के दूध में कथित तौर पर चीनी मिलाए जाने की रिपोर्ट की जांच करने को कहा है। भारत सरकार के जांच के घेरे में नेस्ले कंपनी आ चुकी है। सरकार ने भारत में बेचे जाने वाली बेबी फूड्स में कथित तौर पर चीनी मिलाए जाने की रिपोर्ट की जांच करने को कहा। स्विस जांच संगठन पब्लिक आई की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि नेस्ले भारत में बेचे जा रहे बेबी फूड में चीनी मिल रही है, जिसके बाद सरकार के निशाने पर यह कंपनी आ चुकी है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि हमने नेस्ले के संबंध में रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नेस्ले के बेबी फूड के नमूने की जांच करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेगा। दरअसल अमेरिका और यूरोप में बेबी फूड के अतिरिक्त शुगर मिलाने पर रोक है। अगर कोई कंपनी इसमें शुगर मिलाती है तो तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि एशिया के देशों में बेबी फूड में शुगर मिलाने पर किसी तरह की कोई जुर्माना नहीं है। ऐसे में नेस्ले द्वारा बेबी फूड में चीनी मिलाने की रिपोर्ट सामने आई है। अब आपको WHO के गाइडलाइन के बारे में बताते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही पाई जाती है तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के निर्देशों का उल्लंघन है। WHO के मुताबिक 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में शुगर या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों को बताती है, लेकिन शुगर मिक्स के मामले में पारदर्शिता नहीं है। अब सवाल ये है कि चीनी मिलाने से क्या नुकसान होगा? तो चीनी मिलाने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अल्जाइमर का खतरा, दांत में कैविटीज़ की समस्या, मेंटल हेल्थ, वाइट ब्लड सेल्स कमज़ोर होना, इम्यूनिटी वीक जैसे कई समस्याएं आ सकती हैं। पब्लिक आई और IBFN की ओर से कंपनी ने 150 प्रोडक्ट्स की जांच के लिए बेल्जियम के लैब में भेजे हैं। इसमें दावा किया गया है कि बेबी फूड प्रोडक्ट जैसे सेरेलैक और अन्य प्रति चम्मच 4 ग्राम शुगर मिली होती है, जो एक शुगर क्यूब के बराबर है। फिलीपींस में बिक रहे प्रोडक्ट्स में तो 6 महीने के बेबी सेरेलैक में मात्रा 7.5 ग्राम पाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले एशिया के देशों में अमेरिका और यूरोप की तुलना में ज़्यादा मात्रा में शुगर मिला रही है। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार सेरेलैक ग्लोबल स्तर पर टॉप बेबी फूड ब्रांड है, जिसकी बिक्री करीब 2002 में $1 अरब से ज़्यादा हो गई थी। इस बिक्री का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 40% ब्राज़ील और भारत से आता है। स्विस जांच संगठन पब्लिक आई ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जाने वाले नेस्ले के बेबी फूड के नमूने की जांच के लिए बेल्जियम की प्रयोगशाला में भेजे हैं। परिणामों से पता चला है कि 1 साल और उससे ज़्यादा अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयोग किए जाने वाले और 6 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए उपयोग किए जाने वाले अनाज सेरेलैक के नमूने में सुक्रोज या शहद के रूप में चीनी मिलाई गई थी। अब आपको बताते हैं इस बारे में नेस्ले का क्या कहना है। नेस्ले इंडिया के स्पोक पर्सन ने बताया कि कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने बेबी फूड में अतिरिक्त शुगर को 30% तक कम कर दिया है और कंपनी ने बताया है कि हर नियमित रूप से अपने फूड की जांच करते हैं और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अतिरिक्त शुगर के स्तर को कम करने के लिए अपने उत्पादों में सुधार करते हैं। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। फिलहाल दीजिए विदा, नमस्कार।